तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वुनहुई सॉन्ग जेबेक को चिल्लाते हुए बोलता है आज का डेट क्या है। और तभी सॉन्ग जेबेक वुनहुई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है पहले मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी सॉन्ग वुयुन बोलता है यह सेक्स एजेनरी साइकिल का 11वां साल का 9 अगस्त है। वुयुन बोलता है 11वां साल। फिर वह सोचता है यदि यह 11वें साल का 9 अगस्त है तो यह मेरे मृत्यु से ठीक 10 साल पहले की बात है। फिर सॉन्ग वुयुन बोलता है तो तुमने क्या सोचा था कि यह कौन सा साल है और क्या तुम अधिक शराब पीने के कारण क्या तुम पागल हो गए हो। फिर उन्हें हंसते हुए सॉन्ग जेबेक से कसकर गले मिलता है और वो लोग दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वुनहुई क्या कर रहा है। और वुनहुई बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा जोबेक, तुम्हें देखकर वाकई में अच्छा लगा जोबेक। अपना मन में सोचता है लगता है वुनहुई पागल हो गया है ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से। फिर जो वह गुस्से से चिड़चिड़ा हुआ बोलता है तुम ठंडे हो और भीगे हुए भी हो, मुझे जाने दो वरना मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। फिर उन्हीं को दिखाया जाता है जिसको कुछ याद आता है और फिर उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है। फिर उन्हीं बोलता है रुको ठीक 10 साल पहले। फिर उन्हीं सोचता है यदि यह 10 साल पहले की बात है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर बैठा हुआ रहता है और वह आसमान की ओर देख रहा होता है। फिर कुछ लुटेरे को दिखाया जाता है जो उस आदमी को देख रहा होता है और फिर वह सभी लुटेरे उस आदमी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, उससे पूछते हैं तुमको नींद आ रहा है क्या। फिर वह आदमी बोलता पर इस देर रात में बहुत सारे मेहमान हैं अरे कोई बाहर आओ और मेहमानों की स्वागत करो। इतना बोलने के साथ ही वह लुटेरे में से एक लुटेरा उस आदमी का सर अपनी तलवार से काट देता है। वह जो आदमी था जो स्वागत करने के लिए किसी को बुलाया था वो आदमी उबासी लेते हुए बोलता है आ रहा हूँ। फिर वह आदमी जैसे ही बाहर आता है तो वह देखता है कि उन लुटेरों ने उस आदमी का गला काट दिया होता है और वह आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या कर दिया तुमने। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुनहुई को जो अपना स्टडी टेबल पर कुछ खोज रहा होता है और वह बोलता है सिट मैंने वो कहाँ पर रख दिया, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा बट मुझे यह नहीं मिल रहा है और मुझे जल्द ही संगठन होना चाहिए था। और जोबेक चिल्लाते हुए बोलता अब तुम यह नहीं कहोगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना। जोबेक ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उन्होंने जो रात को ड्रिंक किया था तो वो उसका पैसा नहीं दिया था। और फिर उन्होंने बोलता यदि तुम्हें नहीं मरना है तो पालो अभी यहाँ से बाहर जाओ। यह बोलने के बाद वुनहुई कुछ खोजने लगता है और जोबेक बोलता है वुनहुई को तुम्हें पहले से ही एक्टिंग कर रहे हो, क्या मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाने की ज़रूरत है। फिर वुनहुई अपना मन में सोचता है मिल गया मुझे। तो यह हमें पता चलता है कि वो एक तलवार खोज रहा होता है जो उसकी माँ का एकमात्र निशानी है और उस तलवार का नाम होता है सोडम तलवार। फिर वो उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता अपने पिछले जीवन में से खोने के बाद मैं पछतावे से भरा था और भले ही भगवान मेरी प्राथमिकता है मुझे कम से कम इसे तो पकड़ना ही चाहिए। और तभी वो वुनहुई को कान में दर्द देने लगता है और वह सोचता है यह क्या है, मैंने सोचा कि मैं बहरा हो जाऊंगा। और फिर वो तीनों को एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है मुझे बचा लो। बट वो लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है। फिर जोबेक वुयुन को बोलता है तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दिया। वो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे यह बाहर से आ रहा है। वुनहुई अपना मन में सोचता है यह बाहर से बहुत तेज लग रहा था पर अभी उस पर बहस करने का समय नहीं है और यह चीख का मतलब है कि यह पहले से ही शुरू हो चुका है। और वह दोनों आवाज़ सुनकर बाहर देखते हैं तो वो लोग बोलते ये लोग कौन हैं। और वुयुन बोलता है यह लोग रक्तपंथ के लुटेरे हैं, अब हम क्या करें बड़े भाई। फिर वो नूवी बोलता है एक तरफ सरकना मुझे देखना है दो। फिर वह दरवाजे को हल्के से खोल कर देखता है और बोलता है धिक्कार है रक्तपंथ के कमीनों। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।